हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लाइफ एंड हाउ आर यू ऑल। सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 3.3। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी टेस्ट पे डिपेंड करते हैं। 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमने सारे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट सभी नंबर्स के कर लिए थे, अच्छी तरीके से देख लिए थे। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ और नए टॉपिक्स देखेंगे, देन फिर से एक्सरसाइज करेंगे एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, कुछ वैसा ही है ये भी क्वेश्चन। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देन देखते हैं क्या करना है इसमें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। बहुत सिंपल है। क्या लिखा है, एक डिजिट लिखनी है हमें इस ब्लैंक स्पेस में, दोनों ही ऑप्शंस वाले में ब्लैंक स्पेस में एक ही डिजिट लिखनी है। जैसा कि हमने 5 क्वेश्चन नंबर पे किया था, उसमें भी हमें एक ही डिजिट लिखनी थी, सिंगल डिजिट लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है, हमें वो डिजिट लिखनी है जिसके लिखने पर ये पूरा नंबर जो फॉर्म होगा वो डिविजिबल होगा 11 से। तो आइए करते हैं स्टार्ट। इस पे हमें क्या यूज करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। अभी हमने हाल ही में 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। देखती हूं मैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था वो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11 पर ही बेस्ड था। वो आप क्वेश्चन एक बार देख लें तो आपको आसानी रहेगी। ए पार्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे। 92-389। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें जैसा कि आपको पता है, जो भी हमें ब्लैंक दिया हुआ होता है हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। तो हम नंबर तो कोई अपने आप नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, कोई भी अल्फाबेट रख लेते हैं। कोई सा भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं है ए ही रखना है, बी रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए इस बार रखते हैं एक्स। पहले ए रखा था, अब रखते हैं एक्स। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है एक्स। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11 होता क्या है, हमें इन डिजिट्स का पता करना होता है, ऑड डिजिट कौन सी है, इवन डिजिट कौन सी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट से, और फर्स्ट डिजिट होती है राइट साइड से ऑड, और फिर आ जाती है इवन, देन ऑड। अल्टरनेटिवली हम इस तरीके से चलते चले जाते हैं। फिर आती है इवन, फिर आती है ऑड, फिर आती है इवन। हमेशा ऑड से स्टार्ट होगी, राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगी, और इस तरीके से इवन ऑड हम करते चले जाएंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो हम सारी डिजिट्स का निकाल लेंगे। ये ऑड इवन हमने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमें पेयर्स बनाने हैं ऑड नंबर्स के एंड इवन नंबर्स के, और फिर उनको प्लस करना है। आगे देखते हैं क्या करेंगे। ऑड नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 9 देन 3, प्लस करके लिखने हैं। सभी ऑड नंबर्स को प्लस करके एक ब्रैकेट में लिखना है। अब आता है 2। अब हम इवन नंबर्स को प्लस करके एक साथ लिख लेंगे, 8, x एंड 9। जैसा कि अभी आपको पता लग रहा है, यहाँ पे है 9, 3 एंड 2, और यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है 9 और 8, तो हमें पता ही है। तो 9 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो इस वाले से तो बड़ा ही नंबर आएगा, उसमें x भी प्लस करना है हमें, तो और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये जैसा कि हमें पता है कि ये बड़ा नंबर है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, क्योंकि हमें जो बड़ा नंबर होता है वो पहले लिखना होता है। किसी भी मोमेंट पे हम इसे चेंज कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में -9 + 3 + 2 इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि बड़े में से माइनस करना आसान रहेगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं। अब पूरे नंबर्स को तो हम प्लस कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फाबेट भी है। अब अल्फाबेट को हम नंबर में प्लस नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ नंबर्स को आपस में प्लस कर लेंगे और लिख लेंगे। क्या आता है, 17, 8 + 9 हो गया 17, प्लस x को एज इट इज लिख देंगे फिलहाल के लिए।
माइनस, अब इसको पूरे को प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये सारे नंबर्स ही हैं, 9, 11, 14, ये आ गया 14। यहां पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो लिख देते हैं 17 प्लस एक्स, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 है, माइनस 14। अब ये जो पूरा आएगा हमारा, तो ये क्या होना चाहिए, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 11 का, जो ये हम निकालते हैं माइनस करके, यहां पर ये क्या आना चाहिए, ये या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, मल्टीपल कह सकते हैं, या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो, सेम बात है। तो 11 से डिविजिबल हो वो क्या नंबर हो सकता है, फर्स्ट नंबर ही हम ले लेते हैं 11, ठीक है। 11 क्लियर सी बात है, 11 से डिविजिबल होता ही है, तो हमने ले लिया 11, या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। तो ये पूरा क्या आना चाहिए सॉल्व करके, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, अगर हमारा ये पूरा नंबर डिविजिबल है 11 से, यही रूल कहता है हमारा 11 का। तो अब देखते हैं हम क्या यहाँ पे पुट करें x में, जो हमारा या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। और 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो 14 है, यहाँ पे भी 14 हो, यही चाहिए ना, 14 माइनस 14 करेंगे तभी हमारे पास 0 आएगा। लेकिन क्या आप बताइए मुझे, क्या ये नंबर 14 बन सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 17 है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर हम प्लस करेंगे तो क्या ये 14 बनेगा, ऐड होके कोई बड़ा ही नंबर बनेगा ना, 14 तो बन ही नहीं सकता, छोटा नंबर बन ही नहीं सकता। तो 0 ऑप्शन को तो हम कर देते हैं कैंसिल। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, 11, इस पूरे को हमें बनाना है 11, 17 प्लस एक्स माइनस 14 को, सॉरी क्या बनाना है 11, इस पूरे को 11 बनाना है। कैसे बनाएंगे, सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके। तो 17 में से पहले 14 को तो माइनस कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो नंबर है, आपस में माइनस हो सकते हैं, एक्स को हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो 17 में से हमने 14 को माइनस किया, क्या आंसर आया 3 और प्लस एक्स यहाँ पे एज इट इज आ गया। इसको हमें क्या बनाना है 11। अब मेरे को ये बताइए कि 3 में हम क्या प्लस करें, इसकी जगह हम क्या रखें कि 11 आ जाए, आसान सी चीज है ना। अगर मैं x को 8 रख दूं तो 8 में 3 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, x को हम क्या रख देंगे 8, तो 3 प्लस 8 क्या आ गया हमारे पास, ये 11, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 8, x में हम 8 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, और 11 ही हमें निकालना था इस पूरे सोल्यूशन को। क्यों निकालना था, इस पूरी इक्वेशन को हमें 11 ही निकालना था, क्यों निकालना था, अगर 11 आएगा तभी ये पूरा ये जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल होगा 11 से, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 0 आ नहीं सकता तो 11 आना है, 11 हमने निकाल लिया। अगर हम x को पुट कर देते हैं 8, यहाँ पे 8 रख के आप चेक भी कर सकते हैं, एक बारी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 9 2 डैश की जगह हमने रख दिया 8 3 8 9, विजिबल है, ये बन गया हमारा नंबर। ये हमारा नंबर अब 11 से डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि हमने x की जगह 8 रख दिया है। अब ये डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, फिर से हम वही रूल अपनाएंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे ही करेंगे। अब ऑड ऑड को एक साथ रख लेंगे, इवन इवन को एक साथ रख लेंगे। पहले मैं इवन को रखती हूं क्योंकि इवन वाला बड़ा है, 8 प्लस 8 प्लस 9। अब माइनस करेंगे ऑड वालों को, ऑड क्या है 9 प्लस 3 प्लस 2, सॉल्व कर लेते हैं। 8 एंड 8 प्लस करें आए 16 में 9 प्लस करा 25 माइनस 9 11 14। अब 25 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे क्या आएगा 11 आ गया। मतलब क्या है 11 ऐसी हमारे पास डिजिट आई यहाँ पर सॉल्व करने पर जो कि 11 से डिविजिबल है।
तो मतलब क्या है, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये निकला कि जब हम x को, या फिर कह सकते हैं ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ था हमें, वो उसकी जगह अगर हम 8 रखते हैं तो ये हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है 11 से। सिंपल था, कुछ नहीं करना है, वही रूल अपनाना है हमें। जो 11 के लिए हम रूल रखते हैं सेम वही रखना है, बस यहाँ पे पहले हमें x रख देना है, सेम वैसे ही करते चले जाना है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, या तो 0 या फिर 11। 0 हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें 11 निकालना है। और इसको 11 इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर x के लिए 8 रखना पड़ेगा, तभी हमारा 11 आएगा। तो 8 हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी करने वाले हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है हमारा 8-9484। सेम वैसे ही करेंगे, इसको भी हमें, इस पूरे नंबर को हमें 11 से डिविजिबल बनाना है। 11 से डिविजिबल बनाना है तो 11 का ही रूल हम, डिविजिबिलिटी टेस्ट ही हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम रख देते हैं x, क्योंकि हमारे पास नहीं पता हमें कि यहाँ पे क्या रखना है, इसलिए हमने x रख दिया। अब यहाँ पे x रख दिया है, और इन नंबर्स को हम क्या देख लेंगे, कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। अब ऑड ऑड को साथ में रख लेंगे, इवन इवन को साथ में ऐड कर लेंगे। ऑड को करते हैं 4 + x। इवन को कर लेते हैं 8 + 9 + 8। अब जैसा आपको पता लग रहा है यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा है, और ये हमेशा ये छोटा ही होगा, है ना। हमेशा नहीं कह रही हूं मैं, मतलब ये छोटा ही होगा। ये वाला इधर कर लेते हैं, 8 + 9 + 8 -4 + 4 + x। ऐसे कर लेते हैं। इसको पूरे को प्लस करेंगे, क्या आएगा 24 लिख दिया मैंने। 25 -4 एंड 4 को प्लस कर सकते हैं, x को ऐसे डिस छोड़ देंगे। 4 और 4 को प्लस किया 8, और x को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमें ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल बनाने के लिए ये पूरी इक्वेशन को क्या लाना पड़ेगा, या तो 0 या फिर 11। 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए 11 लाना पड़ेगा। तो 0 हम ला सकते हैं क्या, 0 हम नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये 25 है, यहाँ पर 0 लाने के लिए यहाँ भी हमें 25 ही लाना पड़ेगा, और 25 लाने के लिए ये सिर्फ 8 है। 25 लाने के लिए यहाँ पर हमें बड़ा नंबर डालना पड़ेगा, 2 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा इसको 25 बनाने के लिए, और 2 डिजिट का हम नहीं डाल सकते नंबर यहाँ पर, इसलिए 0 तो हो जाता है कैंसिल। हमें अब क्या बनाना है इसको, 11। अब 11 बनाने के लिए सेम वैसे ही करेंगे, 25 -8 + x को क्या रख देंगे 11। ये पूरी इक्वेशन हमारी आनी चाहिए 11 के बराबर। इसका मतलब होता है ये कि हमें ये पूरी इक्वेशन 11 के बराबर लानी है। तो इसी तरीके से हम चलेंगे और x को फाइंड कर लेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, अब आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, या फिर आप इन्हीं चैप्टर्स में आगे, इसी क्लास में आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, वहां पे इसी तरीके की इक्वेशंस मिलेंगी, आपको सॉल्व करनी होगी। तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इसको सिंपलेस्ट वे में फाइंड करके देखते हैं। अब जैसा आपको पता है कि माइनस है बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब क्या है, माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सिखा रही हूँ, वो सीख लीजिए, इस क्वेश्चन से थोड़ा बाहर है वो। कोई भी ब्रैकेट के बाहर या तो साइन हो, माइनस हो या प्लस हो, या फिर कोई नंबर हो, 4 हो, कुछ भी हो, कोई सा भी नंबर हो, मतलब क्या होता है कि वो नंबर या वो साइन उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ओके, आपको ये भी बात ध्यान रखने की है। फर्स्ट बात तो मैंने आपको ये बताई, ये भी बात ध्यान रखने की है, जो साइन होते हैं वो सिर्फ साइन से ही मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि प्लस सिर्फ या तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा या माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और जो नंबर होते हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि साइन है तो वो अंदर वाले साइन से ही मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन से मल्टीप्लाई होगा। जहां पे कोई साइन नहीं होता है, जैसे 8 के आगे कोई साइन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस है। ओके, तो यहाँ पे प्लस है। नंबर का साइन कौन सा होता है, उसके जो आगे होता है, मतलब एक्स का साइन कौन सा है, ये वाला आगे इसके। 8 का साइन कौन सा है, ये वाला। 25 का साइन कौन सा है, इसके आगे वाला। कुछ नहीं दिख रहा ना, मतलब यहाँ पे प्लस है। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, -8। 8 एज इट इज आ गया। अब ये इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, -x। आपको सिर्फ अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बाहर वाला माइनस अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होने वाला है, और माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बनता है। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरा भी बता दूंगी कि कौन सा किससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दे देती हूँ। आपको अभी के लिए अगर समझना है तो ठीक है, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो स्किप कर दें उसको। माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या बनता है, प्लस। माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो बनता है माइनस। प्लस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस से तब बनता है प्लस। प्लस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो बनता है माइनस। तो ये सारे साइन का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। आप चाहें तो अभी आपको इसको सीख सकते हैं, अदरवाइज आप जब बड़े इसमें चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा ये। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही सीख लें कि माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देती, अगर ये वाला खोल के मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती तो आप कहते हैं यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे तो प्लस था, ये माइनस कैसे आ गया, है ना। तो इसी वजह से ये माइनस आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करा है प्लस से, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। अब ये पूरा हमें किसके बराबर रखना है, 11 के। 11 आना चाहिए, ये पूरा किसके बराबर आना चाहिए, 11 के। सॉल्व करते हैं। 25 को माइनस किया, मतलब 8 को माइनस किया 25 में से, क्या आता है, 17 माइनस एक्स। माइनस एक्स ऐसे ही रह गया, किसके बराबर आना चाहिए ये, 11 के। 17 में से अब कितना माइनस करूं मैं, मतलब एक्स को हम कितना रखें कि 11 आ जाए। एक्स को अगर मैं 6 रख दूं तो 17 में से 6 माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा। सिंपल सा है। 17 में से एक्स को अगर मैं 6 पुट कर देती हूं यहां पर तो क्या आ जाएगा, 17 में से हमने माइनस करा 6, और 17 में से 6 को माइनस किया तो क्या आया हमारा, 11 आ गया, और हमें 11 ही चाहिए था। ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर इक्वल टू करके, ताकि आपको पता लगे कि इस वाली इक्वेशन को हमें कितना बनाना है, 11 के जितना बनाना है। ओके, इस पूरी इक्वेशन को हमें 11 के जितना बनाना है। ये पूरी इक्वेशन को हमें 11 के जितना बनाना है, और हमने बना लिया किस तरीके से, एक एक्स को 6 पुट करके। जब हमने एक्स यहाँ पे 6 रख दिया तो ये पूरी इक्वेशन 11 बन गई। 11 बन गई तो मतलब ऐसा नंबर हमें मिल गया जो कि 11 से डिविजिबल है, और 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। मतलब क्या है, x को जब हम 6 पुट करेंगे, मतलब x को जब हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल आ जाएगा। 6 ही पुट करा है हमने यहाँ पर, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 8 यहाँ पे डैश की जगह हमने 6 पुट करा है, 9 4 8 4। वैसे ही करेंगे सेम, जैसे ऊपर से हमने ऊपर ये सारा करा है वैसे ही करते चले जाएंगे, और देखेंगे कि क्या ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 से डिविजिबल है। ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो एक साथ रख लेते हैं किस किस को, इवन वालों को, क्योंकि वो बड़े हैं। 8 + 9 + 8 माइनस इवन वालों, सॉरी ऑड वालों को रख लेते हैं आप। 4 + 4 + 6, एक्स की जगह 6 आ गया अब यहां पर।
अब इनको प्लस करेंगे आएगा 25 माइनस इनको प्लस करेंगे आएगा 14 और इसको सॉल्व करके क्या आता है 11 जो कि डिविजिबल है 11 से। ऐसा नंबर आया है जो कि डिविजिबल है 11 से, मतलब क्या है, ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है 11 से। ओके, तो यहाँ पे आया आंसर हमारा 6 और पीछे वाले में आया था हमारा आंसर 8। इसी तरीके से निकालना है। एक बारी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें जो डैश दिया हुआ होगा उसमें हम कोई भी अल्फाबेट रखेंगे, देन ऑड इवन डिजिट कौन सी है वो निकालेंगे, इवन डिजिट्स को एक साथ रख लेंगे, ऑड डिजिट को एक साथ रख लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और जो भी आएगा उन दोनों को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि हमारे पास सिर्फ x बच जाता है, वो हम ना प्लस कर सकते ना माइनस, तो हमें ये पूरे इक्वेशन को बनाना होता है 11। जीरो हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते मैंने आपको बता दिया है। 11 बनाने के लिए जब हम नीचे जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं इसको, 25 में से 8 को माइनस कर दिया, 17 आ गया। ये पूरी इक्वेशन क्या सॉल्व करके आ गई, 17 माइनस एक्स। अब 17 माइनस एक्स को 11 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा 6। तो हमारा आंसर निकल गया। 6 पुट करते ही ये पूरा 11 हो जाएगा और ये पूरी हमारी डिजिट 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। थोड़ा सा आप माइंड लगाइए इसको। एक बारी नहीं समझ में आता, 2 बारी देखिए, 2 बारी समझिए। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप समझ लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए बढ़ जाएगी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर बताया है, अगर आपको अभी फिलहाल के लिए समझ में नहीं आता है तो आप एज इट इज इसको समझ लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम समझें, समझ के ही करें, तो मैंने आपको यहाँ पे सारा लिख के दे दिया है कि किसको किससे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो ये देख लीजिए। और ब्रैकेट के बाहर ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो या कोई भी साइन हो तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले आइटम से मल्टीप्लाई होता है। अगर साइन है तो अंदर के साइन से मल्टीप्लाई होगा और अगर नंबर है तो अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।